इतनी बड़ी और इतनी सारे लोगों से कंट्रोवर्सी करने के बावजूद भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया कि अपनी ड्रीम कार डिफेंडर ले सके लप्पू भैया। एसयूवी 700 लेके अपने दिल को बहला रहे हैं। सेम वैसे ही बिग बॉस में जाने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि मैं जा नहीं सकता, मुझे कोई बुलाएगा नहीं, इसीलिए कम्युनिटी कम्युनिटी लगा के अपने मन को बहला रहे हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो क्या आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। कोई नहीं करेगा। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना एंड जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ 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 गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने बोला था ना गाड़ी आने वाली है, बोल दिया था ना कल। बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है गाइस, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है इस बार, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। ऐसे 2 दिन से थंबनेल भाई 10 15 20 थंबनेल देख लिए थे, लेकिन वही कहावत हो गई कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। क्यों अरमानों पे पानी फेरते हो लप्पू भैया, क्यों ऐसी हरकतें करते हो अपनी ऑडियंस के साथ में। आधी ऑडियंस सोच के बैठी थी कि प्रेगनेंसी रिवील करेंगे, आधी ऑडियंस को ये पोपट बना दिया कि बिग बॉस की कम्युनिटी लगा दी, आधी ऑडियंस सोच के बैठी थी पता नहीं क्या करने वाले हैं। लेकिन ना डिफेंडर आई, बिग बॉस के ख्वाब तो कभी पूरे होने से रहे, और ना ही लप्पी भाभी की गुड न्यूज़ आई तो एसयूवी 700। एक्चुअली में लप्पू भैया ने बोला है कि अभी उतने पैसे नहीं इकट्ठे हुए, इस वाली जो कंट्रोवर्सी में लोगों ने उतनी उम्मीदों से ज़्यादा व्यूज़ नहीं दिए कि लप्पू भैया डिफेंडर ले सकें, इसीलिए उन्होंने सोचा है मैं डिफेंडर तो पक्का लूँगा लेकिन 2-3 साल बाद लूँगा। अभी कोई बड़ा क्रिएटर वो ढूंढेंगे जिससे एकदम से उनको व्यूज़ मिले और कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो जाए, तब उसमें जब ज़्यादा पैसे इकट्ठे होंगे तब डिफेंडर लेंगे। तो होल्ड पे रखिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने ड्रीम को तोड़ दिया है या पोस्टपोन कर वो बिल्कुल छोड़ दिया है, छोड़ा नहीं है, लेंगे 2 साल बाद लेंगे। अभी कोई बड़ी कंट्रोवर्सी आने दो तब सोचेंगे। दूसरी तरफ मैंने बोला था ना कि इनकी माता जी ने इनकी पोल कल ही खोल दी थी कि सब कुछ तो है ही तेरे पास, फिर क्यों तू नया लेने का सोच रहा है या क्यों ले रहा है, इसका मतलब वो गाड़ी लेने वाला है, कल की मैंने वीडियो में अपने बोली थी। लेकिन आधे लोगों को तो इनकी खुद की ऑडियंस को मज़ा नहीं आया कि हम तो सोचे थे कि लप्पी भाभी की प्रेगनेंसी रिवील करोगे, हम तो सोचे थे आप बिग बॉस में जाने वाले हो। देखो, अगर सच में लप्पी भाभी की ये लोग प्रेगनेंसी रिवील करते, हालांकि पहले से पता थी कि वो नहीं है, फेसबुक पे उनका नाच गाना चालू है, ऐसा कोई दिख के लग नहीं रहा है कि वो प्रेग्नेंट हैं, लेकिन अगर रिवील करते ना एक घड़ी को फिर भी खुशी होती। लेकिन बिग बॉस के ख्वाब तो सिर्फ ये ख्वाब देख रहे हैं और अपनी ऑडियंस का पोपट बना रहे हैं और कुछ नहीं है। ना बिग बॉस वाले इनको बुलाने वाले हैं, ना इन्होंने अभी इतने अच्छे कर्म किए हैं कि ये बिग बॉस में जा सकें। ठीक है, तो बिग बॉस के ख्वाब सिर्फ कम्युनिटी में ही रहेंगे। अभी तो समय समय पे ये कम्युनिटी आती रहेगी, जब जब बिग बॉस के सीज़न आएंगे ना तब तब इनकी कम्युनिटी आएगी। जैसे अभी बिग बॉस का सीज़न आने वाला है टीवी वाला, फिर ओटीटी वाला आएगा तो लिख के रख लो तब भी एक कम्युनिटी आएगी, फिर दोबारा आएगा तब भी एक कम्युनिटी आएगी। लेकिन उसमें अभी बहुत टाइम है, उसके लिए अपनी चीज़ें सही करनी पड़ेंगी, अपने कर्म सही करने पड़ेंगे, अपनी जो कंट्रोवर्सीज़ का तरीका है बार बार मुंह लगना, औरतों से लड़ना, वो चीज़ें सही करनी पड़ेंगी। उसके लिए बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी करना, किसी मेल क्रिएटर के साथ में करना तो शायद आपका चांस बन सकता है। लेकिन अभी आप जो एक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो ना, वो एकदम सही कर रहे हो। इन्होंने एक नया काम चालू किया है फेसबुक पे, जो मूवी के आइकॉनिक सीन्स होते हैं ना उनको रिक्रिएट कर रहे हैं ये। हालांकि अभी बिल्कुल भी नहीं बन पा रहे हैं एक्टर, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। और डांस की तो जो कोशिश हो रही है भाई लप्पू भैया की, कमाल की ही हो रही है। अब करते हैं भाई, मुझे इतने सारे कमेंट्स आए बिग बॉस की, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि लप्पू भैया बिग बॉस जा रहे हैं, मुझे पहली वीडियो थी शायद जिसमें मेरे को 100 से ज़्यादा सिर्फ बहुत जल्दी कमेंट आ गए थे कि आप पागल हो क्या, इनको बिग बॉस में बुलाएंगे, बिग बॉस में जाके क्या ये वहाँ पे बाथरूम साफ करेंगे, बस यही कर सकते हैं बिग बॉस वाले, इनको 2 दिन में निकाल देंगे क्योंकि इनको बेड पे पड़े रहने की आदत है तो वहाँ भी बेड पे ही पड़े रहेंगे। इस तरीके के इतने कमेंट आए कि भाई इतना भी मजाक मत करो और अपना इतना भी मजाक मत बनवाओ कि ऑडियंस में आप हंसी के पात्र बन जाओ।
लेकिन SUV 700 आपने ली है लप्पू भैया, उससे अच्छा तो ऑडी ले लेते, मर्सिडीज ले लेते, अगर डिफेंडर लाइक पैसे नहीं हुए थे तो कुछ ऐसी अच्छी कार लेनी थी। SUV 700 तो शायद भूमित भुट्टो के पास भी है, सबसे अलग लेनी थी एकदम। मज़ा नहीं आया सच्ची बोलो। हालांकि अच्छी बात है कि भाई कोई नई गाड़ी खरीदता है, कुछ होता है तो खुशी होती है उस इंसान को, लेकिन जिस हिसाब से इन लोगों ने हाइप क्रिएट करी थी ना 2 दिन से, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, वैसा कुछ नहीं हुआ। सच्ची बताना किस किस को मतलब खुशी हुई कि लप्पू भैया ने कार ली, और किस किस को ऐसे सरप्राइज लगा कि कोई अलग कार ली है, कोई बड़ी कार ली है। SUV 700 आजकल बहुत मतलब दिख जाती है यूं ही, ऐसे नहीं है कि बहुत अलग से कोई 100 में से एक दिखेगी, ऐसा कुछ नहीं है। गाइज दूसरी बात हम करते हैं थोड़ी सी कन्यादान वाली बेटी की। कन्यादान वाली बेटी का रात को मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बहुत कुछ बोला कि मेरे ससुराल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मैं अनाथ थी, अनाथ हूँ और अनाथ रहूँगी। अब ना शायद उनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने दूसरों के सामने हाथ पसार दिए कि मेरा कन्यादान कर दो। शायद बहुत अच्छा होता, ये बहुत सारे लोगों के लिए सबक है। अगर जिनके पास रिश्तों की कमी है या किसी चीज़ की कमी है, उनको कभी उस चीज़ के लिए ना दूसरों के सामने हाथ नहीं पसारना चाहिए। उसके बाद चाहे आप कितना भी कर लो, आपके ऊपर ना एक एहसान रह जाता है, और वो एहसान का कर्ज आप कुछ भी कर लो, ज़िंदगी भर आप उतार नहीं पाते हो। लेकिन जो आपको ये लग रहा है ना, मेरी पार्टी ख़राब कर दी, मेरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया, मेरे ससुराल से मुझको निकलवाने की साजिश की जा रही है, उसमें ना थोड़ा सा मैं अंशु से बोलना चाहती हूँ, अगर मेरी ये वीडियो तुम्हारे पास पहुँचे तो अपने ऊपर काम करो। ज़रूरी नहीं होता है कि लोगों की वीडियोस देख के तुरंत जवाब देने आ जाओ, क्योंकि तुम क्रिएटर की कैटेगरी में आते हो, तुम कोई सब्सक्राइबर नहीं हो या ऐसे ही नहीं हो कि फटाफट से आओ और भड़क जाओ। और तुमको खुद को पता है कि तुम्हारा नाम एक ऐसी फैमिली के साथ जुड़ गया है कि जो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती है। जब तुमने इनविटेशन के ब्लॉग बना दिए थे, इनविटेशन दे दिए थे, तो जब सबके ब्लॉग्स आ रहे थे ना कि मुझे नहीं मिला, हम नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, जो लास्ट के 2 ब्लॉग तुमने छापे थे ना, वो नहीं छापने थे, जिसमें तुमने अपनी एरोगेंसी दिखाई थी, अपना बड़ बोलापन दिखाया था, वो नहीं छापने थे तुमको। तो तुम पे ये भारी नहीं पड़ता, और बल्कि तुम्हारी वाहवाही होती कि इस लड़की ने तो इनविटेशन दिया था और उसके बाद चुप हो गई, लेकिन फिर उनके ऊपर बात जाती कि उसकी इनविटेशन को इन लोगों ने ठुकरा दिया, उसने तो इतने अच्छे से इनविटेशन दिया था। लेकिन जो तुमने 2 ब्लॉग छापे ना कि जिसको आना है आओ, मेरी खुशियों से जलते हैं, मुझे देख के जलते हैं, चूहे कुतर गए, स्वाहा, ये गलत है। सेम वैसे ही जब जब तुमने मुंह खोला है ना अपनी बात रखने के लिए, जबकि तुम सही होती हो, बहुत बार सही होती हो, लेकिन तुम वक्त गलत चुनती हो। जब तुमने वो प्रेगनेंसी सॉरी एक वो खोला था ना कि मैं अम्बाला गई थी, लेकिन मुझे खाने को ऐसे बोल दिया लप्पी भाभी ने कि यहाँ रोटी तोड़ने आ गई है और 2 ब्लॉग छापने आ गई है, वो टाइम गलत चुना था तुमने। तब पूरी ऑडियंस लप्पी भाभी की साइड थी, क्योंकि उसका घर टूट रहा था, उसके साथ कंट्रोवर्सी चल रही थी, लोगों की सिंपैथी उसके साथ थी। अगर तुम उसको होल्ड करके रखती, उधर से जब तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाता, तुम्हारे ऊपर कोई बात आती, तब तुम ये बात बोलती तो ज़्यादा वो बात इफ़ेक्ट करती। लेकिन तुमने क्या किया, कुछ सब्सक्राइबर्स की वजह से, कुछ कमेंट्स की वजह से टूट पड़ी कंट्रोवर्सी में। सेम अभी भी यही हुआ कि तुम लोगों की वजह से उछली इतना, लोगों ने तुमको कमेंट किए कि उस फैमिली को बुलाया नहीं बुलाया। जस्ट आपको ये जवाब दे के चुप हो जाना चाहिए था कि हाँ मैंने बुला लिया, बस वहाँ पे अपने मुंह को ना पिन ड्रॉप साइलेंट कर लेना चाहिए था, क्योंकि हर बात का जवाब बात से नहीं दिया जा सकता है। तुम कितनी भी 1 मिलियन तक पहुँच जाना, 5 मिलियन तक पहुँच जाना, 10 मिलियन तक पहुँच जाना, लेकिन तुमको ये हमेशा सुनना पड़ेगा कि तुमको पहचान उस फैमिली की वजह से मिली। तो तुमको ये एक्सेप्ट करने में क्यों प्रॉब्लम होती है? हाँ ठीक है, मेहनत तुम करोगी और करती हो और की भी है, लेकिन तुमको ये कहने में क्या प्रॉब्लम होती है? हाँ ठीक है ना, उनकी वजह से मिली, वो भी खुश और तुम भी खुश, तुम्हारा जाता क्या है? अगर कोई इंसान तुम्हारे एक सेंटेंस सुनने से खुश हो सकता है तो जाने दो ना,
खुश रहो तुम। बाकी तुमको पता है कि तुम क्या मेहनत करती हो और ऊपर वाले को भी पता है कि तुम क्या मेहनत करती हो। सो इसीलिए ना बहुत बार चुप रहना बहुत ज़रूरी होता है। और ये तुम अपने ही घर में अपने हस्बैंड को देखो, वो जब जब वीडियो में तुम्हारी में आते हैं ना, बहुत लिमिटेड और बहुत सोच समझ के अपने शब्दों को रखते हैं। तो उनसे थोड़ा सा सीखो। अभी तुम इतना भी छोटी नहीं हो। हालांकि जो तुमने देखा है ना, वो हर कोई नहीं झेल सकता अपनी ज़िंदगी में, इतनी कम उम्र में जो तुमने देखा है। लेकिन तुम इतनी छोटी भी नहीं हो कि अब चीज़ों को समझ ना सको। तुम्हें अपनी चीज़ें खुद ही हैंडल करनी सीखनी पड़ेगी। कोई तुमको सिखाने नहीं आएगा, कोई तुमको सलाह देने नहीं आएगा। लोग तुमसे इसीलिए उखड़ रहे हैं बार बार, क्योंकि जब तुम अपने आप को डिफेंड करने आती हो, बोलने आती हो, लोगों का जवाब देने आती हो, तो चार बातें ज़्यादा बोल के चली जाती हो जो तुम पे उल्टी पड़ जाती हैं। और अब जो तुम पे आई है ना, ये कल तुम्हारी जो वीडियो आई है जिसमें तुम रो रही थी, वो भी तुम पे उल्टी पड़ गई कि पहले कंट्रोवर्सी तूने खुद स्टार्ट करी, अब सिंपैथी कार्ड लेने आई है, अब रोने आई है। पहले खुद ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट करी थी। लेकिन मैंने पहले ही बोला था, ये जो गुड न्यूज़ का ड्रामा किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, इस फंक्शन से थोड़ा ऑडियंस का ध्यान भटके, इसीलिए ये सब चीज़ की जा रही है। लेकिन कल मैंने रात को जब इनका वीडियो देखा अंशु का, सच में ऐसे लग रहा था एक भी पॉजिटिव कमेंट उसके यहाँ नहीं था। हालांकि उसकी 2 लाख की ऑडियंस है, क्या 2 लाख में 2000 लोग भी नहीं थे जो उसको अप्रिशिएट वाले कमेंट कर सके? लेकिन मोस्टली सारे कमेंट नेगेटिव थे। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने अपनी पीआर टीम एक संग से भेज दी हो, और जाओ नेगेटिव कमेंट करो, जाओ इसको ट्रोल करो, जाओ भर भर के नेगेटिव कमेंट करो। और पता है सबसे अजीब बात क्या थी? मेरे दिमाग में ऐसे ही आया, मैंने कुछ लोगों के जैसे जो कमेंट थे ना, कुछ लोगों के अकाउंट्स खोल के देख लिए। उनमें से कमेंट्स के किसी का अकाउंट 5 दिन पहले बना है, किसी का 10 दिन पहले बना है, किसी का 20 दिन पहले बना है, किसी का महीने भर पहले बना है। अब आप मुझे एक चीज़ समझाओ कि अगर कोई इनके ब्लॉग्स देखता है, इनकी कंट्रोवर्सी को जानता है, तो बहुत पहले से देख रहा होगा, तभी तो उसको पता चलेगा कि कौन सही है, किसने कहाँ गलती करी, किसने कहाँ नहीं करी, किसने क्या बोला। जिसका 10 दिन पहले अकाउंट बनाए उसको क्या पता ये लड़की गलत है, इसको हमें गाली देनी है। जिसका 15 दिन पहले अकाउंट बनाए उसको कैसे पता ये लड़की गलत है, उसको हमें गाली देनी है? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। मैं फिर भी लास्ट में तुमको यही बोलूँगी कि हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है, अक्कड़ में जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। यही ऑडियंस है जो तुमको बहुत ऊपर भी ले जा सकती है, और यही ऑडियंस है तुम्हारी गलती से तुमको नीचे भी ले जा सकती है। पहली बात, मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी बोला था, ये भसड़ इतनी फैलती ही नहीं, तुम्हारे लिए हेट कमेंट्स आते ही नहीं, तुमको हेट मिलती ही नहीं अगर तुम इनविटेशन वाले ब्लॉग नहीं डालती, सीधे पार्टी करती, अपने पार्टी का ब्लॉग डालती। जिसको आना था वो आ जाता, जिसको तुमसे नहीं आना था, नहीं रखना था, वो नहीं आता। तुमने इनवाइट किया, वो तुम्हारा फर्ज था, तुमको मन था उन लोगों को बुलाने का, लेकिन वो लोग नहीं आ रहे हैं। और इस बात को भी मैंने बोला था कि वो लोग, जितने भी लोग नहीं आ रहे हैं, वो जगत भैया के डर से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी जगत भैया से कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहता है। और अगर कोई उनका क्रिएटर जो उनके यहाँ आता है वो इनके यहाँ जाएगा क्योंकि इनके मन नहीं मिल रहे, तो जगत भैया उससे सोशल मीडिया पे करें ना करें, लेकिन बैक कैमरा कंट्रोवर्सी ज़रूर करेंगे। तो यही रीज़न था कि इनकी क्रिएटर पार्टी कैंसिल हो गई। सारे क्रिएटर्स ने मना कर दिया क्योंकि कोई उनके मुंह लगना ही नहीं चाहता। तो आपको सीधे अपनी पार्टी करनी थी और पार्टी का ब्लॉग डालना था, लोगों के लिए सरप्राइज़ लाना था। लेकिन तुमको भी इन लोगों की तरह पैटर्न खेलना था कि हम क्या मेन्यू बनवाने वाले हैं, किसको बुला रहे हैं, किसको नहीं बुला रहे हैं, किसको क्या करने वाले हैं, मैरिज हॉल बुक कर दिया। हर ज़रूरी नहीं होता है कि ये चीज़ें हर इंसान पे वर्क कर जाएं। पहले खुद पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ को सही करो और खुद की चीज़ों को सही करो, अपने थोड़े बिहेवियर में चेंज करो और खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि इतनी सारी ट्रेजिडी होने के बाद जब किसी लड़की का, अकेली लड़की का घर बसता है, तो उसको सारी खुशियाँ मिलना, उसको भगवान दे सारी खुशियाँ उसको, और
ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा घर टूटेगा, नहीं टूटेगा। अपने आप पे ध्यान रखो। अपना घर तोड़ना, अपना घर जोड़ना बहुत बार अपने हाथ में रहता है, हर बार नहीं रहता है। ज़रूरी नहीं है हम चाहते हैं घर जोड़ना और हमारा जुड़ा ही रहे, बहुत बार नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर होता है। सो इसीलिए अपने काम पे ध्यान दो। ये जो तुम बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट कर देती हो, मत किया करो। यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना। इन जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ 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 गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।